साथ ही आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन आज शाम 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है और चुनाव आयोग शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। माना जा रहा है कि आयोग आज ही बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो आज शाम 4:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु साथ ही पुडुचेरी को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 294 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में केरल की बात करें तो 140 सीटों पर 126 सीटों के साथ असम में चुनाव होना है और 234 सीटें तमिलनाडु के लिए आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। वहां के लिए सुरक्षा सबसे अहम कदम और सबसे बड़ी बात इन 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कि क्या कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश के तहत ही चुनाव होंगे जिस तरह से पहले हुए थे, या फिर उस प्रोटोकॉल से बाहर होकर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए ही इस बार भी चुनाव के प्रोटोकॉल को तय किया जाएगा। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों के चुनाव का जो खाका है वो क्या तय किया गया है, कितने चरणों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। और बंगाल के बारे में जानकारी आ रही है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनाव के बिग प्लेयर्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, वही पीरजादा जिनका काफी प्रभाव माना जाता है बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के और सीताराम येचुरी। और क्या बंगाल में एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सीधी टक्कर है। मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम है बंगाल में, वो देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 66%, वही मालदा में 51% आबादी है और इस तरीके से दक्षिणी दिनाजपुर में देखिए 49%। तो मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम रहने जा रहा है बंगाल में। कूच बिहार में 25%, बीरभूम की बात करें तो यहां पर 37% मुस्लिम आबादी है और साउथ 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स हैं और इनका इफेक्ट इस बार के चुनाव में होना तय है। ये मुस्लिम फैक्टर जो है किस हक में जाएगा। मुद्दे भी हम आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, बीजेपी जो लगातार उठा रही है मुद्दे को। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, बीजेपी का कहना है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं ममता सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। वही ममता बंगाल की विरासत और बंगाल की कुशासन की सरकार, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से बंगाल को लेकर। और वही अगर सीएए की बात करें, नागरिकता कानून की हमेशा से खिलाफत करती आ रही है टीएमसी और इस बार चुनाव का अहम मुद्दा हो सकता है सीएए। बीजेपी का लगातार यही कहना है कि सोनार बंगला का सपना सच नहीं हो सकता जब तक टीएमसी सत्ता में बनी रहेगी। बॉर्डर से घुसपैठ, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को लेकर भी बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।